नमस्ते बच्चों। हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जो नेक्स्ट श्लोक्स हैं उनको कंटिन्यू रखते हुए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट वन, आप सभी इस वीडियो को वॉच करोगे एंड आफ्टर गूगल मीट के थ्रू हम इसके डाउट क्लियर करेंगे। सो गूगल मीट के थ्रू जो लाइव क्लासेस होगी उन क्लासेस से पहले आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। इसमें कोई डाउट हो सो उस डाउट को आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पूछना है। ओके, सो हम अभी अपना श्लोक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड नाउ श्लोक नंबर 3। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सो यहाँ पर फर्स्ट वन आप सभी प्रोनाउंसिएशन करोगे वन बाय वन वर्ड का। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब हम इसका अन्वय करते हैं। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न हि कर्तव्य बहु वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। ओके, अकॉर्डिंग टू अन्वय हम सभी इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ओके, दाने दाने मतलब दान में, दान करना जानते हो? चैरिटी इन चैरिटी। दान, तपसी मीन्स तपस्या, शौर्य मीन्स वीरता, विज्ञान मीन्स विज्ञान, विनय मीन्स विनम्रता, नए च विस्मय नए नीति, विस्मय आश्चर्य हैरान, नहीं कर्तव्य नहीं होना चाहिए, वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति पृथ्वी बहुत रत्नों से भरी है। पृथ्वी क्या है? बहुत रत्नों से भरी है। सो अगेन लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय, नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। दान 1, तपस्या 2, वीरता 3, विज्ञान 4, विनय 5, नीति 6। सो वन बाय वन वर्ड्स को हम इंग्लिश में भी टीच करेंगे। सो लिसन टू मी, इंग्लिश मीनिंग ऑल्सो यू विल लिसन। दान means charity, tapasya means penance, वीरता bravery, विज्ञान specific, विनय नीति, स्पेसिफिक नॉलेज बोलते हैं विज्ञान को। विनय मीन्स मॉडेस्टी एंड नीति मतलब राइटियसनेस। ओके, तो यहाँ पर मीनिंग दोबारा देखेंगे। वन शुड नॉट बी सरप्राइज्ड बाय समवन्स चैरिटी, penance, bravery, specific knowledge, modesty and righteousness, as the earth possesses many gems. दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय, नीति के विषय में हमें कभी भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज पृथ्वी पर मैनी टाइप्स के जेम्स हैं। पृथ्वी के ऊपर क्या है? बहुत प्रकार के मैनी टाइप्स के जेम्स अवेलेबल है। पॉजेसिस मीन्स भरी हुई है। कौन? अर्थ।
मैनी टाइप्स के यहाँ पर जेम्स अवेलेबल है, सो डोंट सरप्राइज। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर सम क्वेश्चंस हैं श्लोक नंबर 3 से। सो आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे विदाउट सी आंसर, बिना देखे आंसर, बिना देखे आपको इनको सॉल्व करना है। वन वर्ड आंसर एंड पूर्ण वाक्यानुत्तरत एंड डाउन साइड ऑल्सो। यह युद्धे पराक्रमं करोति स कस्मिन् रत्नं भवति। यह युद्धे पराक्रमं करोति स कस्मिन् रत्नं भवति। पंचवर्षीय ध्रुवः कठोरां तपस्याम् अकरोत् स कस्मिन् रत्नं भवति। सो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एंड आफ्टर डाउन साइड आप इनके आंसर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट श्लोक डाउट हो सो आप वहाँ पर क्लियर करेंगे इन क्वेश्चंस को। श्लोक नंबर 4 फर्स्ट वन प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सद्भी एव सेपरेट होगा, यहाँ पर देखो संधि विच्छेद में सेपरेट कर रखा। सद्भी एव, सद्भिरेव, सद्भी प्लस एव, सद्भी एव सह आसीत्, सह आसीत् का सेपरेट होगा सह प्लस आसीत्। सद्भिर्विवादं, सद्भी विवादं, नासद्भी न असद्भी, किंचिदाचरेत्, किम प्लस चित् प्लस आचरेत्। इस तरह से इनको सेपरेट करेंगे। सो अप साइड आएंगे और सभी देखेंगे अगेन वन बाय वन वर्ड। सद्भि एव सह आसीत् सद्भि कुर्वित संगतिं, सद्भिः विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिद आचरेत्, किंचित आचरेत्। सो इस तरह से इस वर्ड्स को सेपरेट करते हुए इनका प्रोनाउंसिएशन करना है। अगेन वन मोर टाइम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। सद्भि एव सह आसीत् सद्भि कुर्वित संगतिं, सद्भि विवादं मैत्रीं च न असद्भि किंचिदाचरेत्। ओके, नाउ हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अन्वय के अकॉर्डिंग। सो लिसन टू मी केयरफुली। सद्भिः सह एव आसीत् सद्भिः संगतिं कुर्वीत सद्भिः विवादं च मैत्रीं च कुर्यात् स असद्भिः स तु किंचिद न आचरेत्। बहुत अच्छा श्लोक है। सो लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू। और अपनी लाइफ में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है ये। यस, हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए, बट फर्स्ट वन अंडरस्टैंड होना है, उसके बाद फॉलो करना है। लिसन, जन मीन्स ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स है ये श्लोक में अवेलेबल नहीं है। जो सम वर्ड्स ब्रैकेट में हैं ये आप कहाँ पर नहीं है, श्लोक में नहीं है। सो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखते हैं। सद्भी मीन्स सज्जनों के, सह मीन्स साथ, सज्जनों के साथ, एव मीन्स ही, आसीत मीन्स था, थे, थी। तो इस तरह से मनुष्य को सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, साथ होना चाहिए। सद्भि सह एव आसीत्, सद्भि मीन्स सज्जनों के, सह मीन्स साथ, सज्जनों के साथ, एव मीन्स ही, ओनली, सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भि सह एव संगतिम कुर्वीत,
सद्भी मीन्स सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ जो नोबेल पर्सन है उन सज्जनों के साथ ही संगतिम कुर्विता है, संगतिम कुर्विता है। हमें क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए? नोबेल पीपल्स के साथ होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, सद्भिः सह एव विवादं च मैत्रीं च कुर्यात्। सद्भिः मीन्स सज्जनों के साथ, जो नोबेल पीपल है उन्हीं के साथ विवादम मीन्स झगड़ा, फाइट जो भी है उन्हीं से करनी चाहिए। एंड मैत्रीं च बी फ्रेंड, मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, फ्रेंडशिप भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए। और झगड़ा, विवाद, फाइट भी, या फिर आप समझ पा रहे हो क्वरल, फाइट, झगड़ा, ये भी हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। स असद्भिः सह तु किंचित न आचरेत्। असद्भिः जो असज्जन हैं, जो बुरे लोग हैं, बैड पीपल्स हैं, उन लोगों के साथ किंचित न आचरेत, किंचित कुछ भी, न आचरेत आचरण नहीं करना चाहिए, कुछ भी आचरण उनके साथ नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। सो इसका मीनिंग देखते हैं। सज्जनों के मीनिंग इन हिंदी, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः सह एव आसीत्, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए या रहना चाहिए। सद्भिः संगतिं कुर्विता है, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिः सह एव विवादं च मैत्रीं च कुर्यात्, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असद्भिः सह तु किंचित अपि न आचरेत्, और असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। कैसा भी हमें, जो असज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे पर्सन नहीं होते हैं, जो बैड पीपल होते हैं, इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं, उनके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए? अपना आचरण या अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ओके, सो बहुत अच्छा श्लोक है। मीनिंग इन इंग्लिश, डाउन साइड। सो लिसन। One should sit with the noble person only. One should sit with the noble person only. Should accompany noble people should quarrel and be friend with noble people only. One should not get involved in any action with indecent people. जो indecent people होता है उसके साथ हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो आपके सामने हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग एंड अन्वय एंड श्लोक एंड संधि विच्छेद ऑल्सो अवेलेबल है। सो इन सभी को अपनी संस्कृत नोट में नोट डाउन करना है, राइट करना है, अंडरस्टैंड होना अच्छे से। कोई डाउट है सो गूगल मीट के थ्रू जब क्लास होगी सो उसमें आप इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड डाउन साइड श्लोक नंबर 4 के भी सम क्वेश्चंस हैं। सो इन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है एंड आफ्टर आंसर की आपको चेक करनी है। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत कैस संगतिम कर्तव्या, कैसे किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए? सद्भिः, असद्भिः, असत्यवादी भी। सेकंड क्वेश्चन कैसह किमपि न आचरणीयम, किसके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए? सज्जनों के साथ, असज्जनों के साथ या सत्यवादियों के साथ। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो।
कई सह किसके साथ विवादम मैत्री च शोभते, किसके साथ विवाद और मित्रता सुशोभित होती है। सो ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सज्जनै इति पदस्य पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। जो सज्जन जो वर्ड है सज्जनै, इस वर्ड का यहाँ पर कोई पर्यायवाची पद प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में। पर्यायवाची सिमिलर वर्ड यूज हुआ है। सद्भी, असद्भी, असंगति। सो आपको चूज करना है। एंड नेक्स्ट सद्भी इति पदस्य विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। सद्भी जो वर्ड है सज्जन, इसका विलोम अपोजिट वर्ड यहाँ पर कौन सा है, सद्भी या असज्जनै। 2 वर्ड्स हैं, इनमें से आपको चूज करना है एनी 1 वर्ड। एंड लास्ट में सॉल्व करने के बाद आंसर की आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो को वॉच करना है, अंडरस्टैंड होना है, एंड आफ्टर दैट सभी स्टूडेंट्स अपनी जो ये नोटबुक है संस्कृत वाली, इससे आप अपनी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो खींचोगे। ऑल स्टूडेंट्स फर्स्ट वन नोट डाउन योर संस्कृत नोटबुक, ऑल वर्क एंड take photo and send in Google Classroom. Okay, any doubt, so you will ask in Google Classroom and must be present for YouTube channel. In comment box your note down your name. YouTube चैनल पे जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें ऑल स्टूडेंट्स अपना नेम एंड क्लास सेक्शन ऑल्सो मेंशन करोगे फॉर प्रेजेंट कि यस सर आई हैव वॉच, मैंने वॉच कर लिया है, वीडियो कंप्लीट वॉच करके नोट डाउन वर्क कर लिया है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इसको आप पूरा करोगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।